आज स्थिति ये है कि बैंक में इतना पैसा आता है कंपनी से कि वो 2-3 महीने में इतना इकट्ठा हो जाता है, बैंक वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं कि सर इतना पैसा है, इसका ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और पिछले दिनों मैंने परेशान हो कि यार इतना पैसा आता है, इस पैसे का मैं करूं क्या। डायमंड बनना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में, तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया एक्चुअली वो मैं आपको वो भी मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, एंटिया खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद में आता है। वहां पे मेरा जन्म हुआ। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, आपको मजा तो आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा लेकिन मजा आ रहा है, तो आप प्रोफेशनल ढंग से कीजिए। प्रोफेशनल ढंग का मतलब ये है कि जिस प्रकार एक प्रोफेशनल व्यक्ति नामों की सूची बनाता है, अपने जानकार लोगों के नाम लिखता है जिनको वो प्रोडक्ट सेल करेगा या अपने बिजनेस में उनको शामिल करेगा, उस प्रकार से सूची बनाइए, प्रॉपर डायरी में या एक्सेल पे बनाइए और प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह से उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए प्रॉपर वे में। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में प्रॉपर वे में एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह आपके पास में एक बिजनेस किट होना चाहिए जिसमें सारे के सारे टेस्टिमोनियल हो, प्रोडक्ट हो, लिटरेचर हो, बॉडी स्कैनर की मशीन हो आपके पास में। वो प्रॉपर किट के साथ में जाके आप प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, बॉडी चेकअप कीजिए सामने वाले व्यक्ति का और प्रॉपर तरीके से आप क्लोजिंग कीजिए। तो जिस प्रकार प्रोफेशनल व्यक्ति काम करते हैं उसी प्रकार से हमें काम करना पड़ेगा, अगर हमें मजा आ रहा है तो। सिर्फ मजे में बात नहीं बनेगी सर। तो मैंने भी यही करना स्टार्ट किया। पैशनेट तो था मैं, मजा तो मुझे आ रहा था, लेकिन प्रोफेशनलिज्म थोड़ा नहीं था। धीरे धीरे मैंने इसमें प्रोफेशनलिज्म लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। लेकिन पहले अगर मैं कुछ सालों की बातचीत करूं, स्पेशली मैं शुरुआत के 2 सालों की बातचीत करूं, तो पहले 2 साल एक बहुत टफ टाइम मेरी जिंदगी का रहा। उस टफ टाइम में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। बीत गए 2 साल के बाद में मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया आके। मैंने जब हिसाब किताब लगाया 2 साल का, तो हिसाब किताब में मैंने ये पाया कि मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार बन गया हूं। मैंने 2 लाख रुपया फाइनेंस लिया हुआ है किसी फाइनेंसर से और उसका मुझे हर महीने ब्याज भी देना होता है। और वो पैसा जो मैंने लिया वो घर वालों की सहमति के बिना लिया, घर वालों को बताए बिना लिया। और जिस व्यक्ति से लिया था वो बार बार ये कह रहा था कि भाई मेरा पैसा वापस करो, वापस करो। और मुझे डर इस बात का था कि अगर मैंने वापस पैसा नहीं लौटाया तो इन्होंने अगर घर वालों को ये बात बता दी तो घर वालों को बहुत बुरा लगेगा और उनको ये लगेगा कि हमारे से बगैर पूछे तुमने इतना स्टेप उठा लिया। तो वो चीज मुझे बहुत पीड़ा दे रही थी और मुझे लगता था कि मैं आरसीएम बिजनेस छोड़ूं या करता रहूं। एक ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ा था। और मैं बाकी सभी साथियों को भी ये कहना चाहता हूं, देखिए आपको आरसीएम बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया मुझे नहीं मालूम, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आई डोंट नो, फैमिली में किस प्रकार का सपोर्ट है वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप भी शायद कई बार ऐसी जगह पे खड़े होंगे जब आपको लगेगा कि आप इसको छोड़ें, आप इसको करें। मैं भी उसी जगह पे खड़ा था और उस समय मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं हमेशा कि उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं लगातार इस बिजनेस को करता रहूं। कहीं ना कहीं मुकेश कोठारी जी की वो स्पीच मुझे मोटिवेट करती थी जिसमें वो कहते थे कि आरसीएम बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। चाइना में एक पेड़ होता है जिसको चाइनीज बम्बू कहते हैं। जब उसको जमीन में लगाया जाता है तो शुरुआत के कई महीनों तक वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों का विस्तार करता है, वो बाहर निकलता नहीं है। लेकिन जब उसकी जड़ों का विस्तार हो जाता है और जब वो जमीन से बाहर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। पेड़ तो नहीं कहेंगे, वो बांस होता है, तो वो बहुत लंबाई तक जाता है, बहुत हाइट तक जाता है। तो कोठारी साहब कहते थे कि आरसीएम बिजनेस भी चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। शुरुआत में हम लोग सीखते हैं, टीम बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और हमें लगता है कि हमें परिणाम नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस दिन ये चाइनीज बम्बू अपनी जड़ों को मजबूत कर लेगा, यानी आपका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। तो शायद कोठारी साहब की उस बात ने मुझे मोटिवेट किया
बीसी छाबड़ा, केसी छाबड़ा जैसे बड़े लीडर्स को जब हम लोग सुनते थे, आरसीएम बिजनेस को लेकर उनका कमिटमेंट और विजन जब देखते थे, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। किताबों ने शायद कहीं मुझे मोटिवेट किया होगा कि हर आदमी ने संघर्षों से वो निकला है और चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आए हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं लगातार आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा। और 2 साल के बाद में स्थितियां थोड़ी बेटर हुई, एट पार की इनकम में मैं पहुंचा। एट पार मतलब जितना खर्चा होता था उतना पैसा आने लग गया, और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आरसीएम बिजनेस में देखिए, ये बिजनेस उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो जॉब एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को करते हैं कि भाई काम किया तो, जैसे नौकरी में रहता ना कि हमने काम किया और अगले महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो फिर 1-2 महीना भी लेट हो गया तो हम लोग कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग विजन के साथ में काम कर सकते हैं, यानी आज काम करेंगे लेकिन आज काम करने का फायदा 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद उनको क्या मिल सकता है, इस सोच के साथ जो लोग काम करेंगे उनके लिए बिजनेस डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, ये भविष्य का बिजनेस है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान जो है लीड करेगा दुनिया को। जो डाटाज हैं, जो सीएजीआर है हिंदुस्तान का पिछले 3 साल का, वो 16.1% है, जो दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और उस सीएजीआर की तहत हिंदुस्तान और दूसरे देशों ने अगर आगे इसी स्पीड में आगे बढ़े तो 2037 आते आते हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करने वाला देश बन जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग संभावनाओं का बिजनेस है और विजन का बिजनेस है। तो आप भी कोई कमिटमेंट कीजिए कि भाई इतने साल तक, देखिए बड़ी अगर प्राप्ति चाहिए ना सर, आप सारी चीजों को साथ में लेके नहीं कर सकते। अगर महात्मा गांधी जी ने ये सोचा होता कि यार बच्चों का अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो कस्तूरबा जी नाराज हो जाएंगी, तो देश को आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि मेरे शहीद होने के बाद में माता जी का कौन ख्याल रखेगा, तो शायद देश को तब भी आजादी नहीं मिलती। वो देश की आजादी की बातचीत हो या हमारी अपनी खुद की आजाद फाइनेंशियल फ्रीडम की बातचीत हो, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा और आपको मरने मिटने के लिए, खपने के लिए, भूलने के तैयार रहना पड़ेगा, तभी बड़ी प्राप्तियां होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। तो एक तो मैं अब तक की अपनी कहानी से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ा अचीवमेंट लेना है आरसीएम बिजनेस में, अगर आरसीएम में आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय, मैं मेरी एक ऑडियो भी थी 45 साल या 5 साल, उसमें मैंने इसी चीज पे जोर दिया था कि आप नौकरी करें या ट्रेडिशनल बिजनेस करें, आपको 45 साल तक करना पड़ेगा। और 45 साल करने के बाद में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फिर बहुत सारा और पैसा मिलने लग जाएगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगर आपने तरीके से, ढंग से, कमिटमेंट से 5 साल अगर कर लिया, तो 5 साल एक बार काम करने के बाद में आपकी जिंदगी एक अलग तरह की जिंदगी बन जाएगी, और जिंदगी की जो जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे होते आपके चले जाएंगे। तो आज फिर ये ऑडियो कब बनाया था, ये बॉम्बे की रिकॉर्डिंग है, शायद 2002 या 3 में, आज से 18 साल पहले शायद ये रिकॉर्ड हुई होगी ऑडियो। लेकिन आज 2021 में मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आपने 5 साल तक तबियत के साथ में आरसीएम बिजनेस को दे दिया, तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आज आप सोच सकते हैं, वो भी मिल जाएगा, और जो आज आप सोच नहीं सकते हैं वो भी मिल जाएगा। क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस ने जो मुझे दिया है वो मैं कल्पना नहीं कर सकता था 2001 में जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे मालूम नहीं था कि मर्सिडीज बेंज नाम की कोई गाड़ी होती, ब्रांड होती है। हमारे वहां तो मारुति 800 होती थी बस। मारुति 800 मतलब दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी। घर का मतलब पक्का घर हो, फर्श जो है वो पत्थर का हो, बस वो बढ़िया घर। तो वहां की बैकग्राउंड में आप बड़े सपने नहीं सोच सकते, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस की खूबी है कि आरसीएम बिजनेस ने 5 साल के बाद में मेरी पूरी जिंदगी को एकदम से बदल के रख दिया था। जो चीजें मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, वो सारी की सारी चीजें आरसीएम बिजनेस ने उस समय मुझे देना स्टार्ट कर दी थी। और अपलाइनों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से, टीसी छाबड़ा सर के विजन की वजह से
आज जिस प्रकार का लाइफस्टाइल आरसीएम के लीडर्स जीते हैं, स्पेशली डायमंड का जो लाइफस्टाइल होता है वो एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल होता है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, जहां पे आपको ना अजीब तरह का एक आनंद आता है, अलग तरह का सुकून मिलता है। मुझे अच्छे से याद है शुरुआती दिनों में क्या होता था, फंड ट्रांसफर नहीं होता था, जैसे खटाक से आपके अकाउंट में 7 तारीख को पैसा आ जाता है। उन दिनों क्या होता था, कंपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवाती थी। जी हाँ, हम डिमांड ड्राफ्ट के जमाने के आदमी हैं। चेक इसलिए नहीं भेजती थी, लोगों को चेक पे यकीन नहीं होता था। डीडी बन के आता था 500 रुपए का भी, तो डीडी बन के आता था, डाक से लेट हो गया, बैंक में डाला, थोड़ा पैसा आने में देर हो गया, तो वो 5-7-10 दिन भी मैनेज करना मुश्किल हो जाते थे, पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि बैंक में इतना पैसा आता है कंपनी से कि वो 2-3 महीने में इतना इकट्ठा हो जाता है, बैंक वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं कि सर इतना पैसा है, इसका ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और पिछले दिनों मैंने परेशान हो कि यार इतना पैसा आता है, इस पैसे का मैं करूं क्या। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की। उस ट्रेनिंग में कौन लोग जाते हैं, उस ट्रेनिंग में वो लोग जाते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है और खूब सारा आता है, और वहां पे ये सिखाया जाता है कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वरुण मल्होत्रा करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रेनर है, तो उनका मैंने भारी भरकम पैसे देके कोर्स अटेंड किया कि भैया जो पैसा आता है ना, इसको लगाने का तो तरीका होना चाहिए, मैं इस पे एनर्जी नहीं लगाना चाहिए, आए और इन्वेस्ट कर दूं तरीके से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आपको इस चीज की परेशानी है कि पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो एक दिन आपको इस चीज की परेशानी होगी कि इतना आ रहा है, इस पैसे का करूं क्या, क्या क्या प्लान करूं मैं इसके लिए। उतना पैसा आएगा, मैं सब कुछ भूल जाता था। मैंने बताया, मैं मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। मुझे अच्छे से याद है, बच्चों